जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी को ना दें उधार यह 5 चीजें, वरना हो सकता है आपका भारी नुकसान। यह 5 चीज जन्माष्टमी के दिन किसी को उधार मत देना, नहीं आपके घर का बर्बादी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे के करीब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए इसी श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भक्त व्रत करते हैं और आधी रात को कान्हा जी की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। यहाँ हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें और किस नियम से करें, और वह कौन सी 5 चीजें हैं जो किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी कान्हा जी का कृपा पाना चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी कभी भी ना हो, तो भूल कर भी यह जन्माष्टमी के दिन 5 चीज बिल्कुल मत देना। दोस्तों, हमारे समाज में एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने की परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है और आप बिना सोचे समझे अपनी चीज उठाकर दे देते हैं, तो बिना सोचे समझे अपनी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल यह चीज आप किसी को मत देना, क्योंकि आपकी तरक्की रुक जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो उधार नहीं देनी चाहिए, बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे आपकी तरक्की से लेकर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी चीज उधार नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर का ऊर्जा अलग अलग होता है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका कोई रिश्तेदार है या कोई पड़ोसी है या बोल रहा है कि मुझे यह चीज दे दो, हमें पहनना है, बाद में वापस कर दूंगा, तो जन्माष्टमी के दिन अपनी चीज बिल्कुल मत देना। दोस्तों, नंबर 2, कभी भी किसी को अपनी घड़ी उधार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि किसी की घड़ी लेने से उसका खराब समय आपके साथ आ सकता है, इसीलिए किसी को भी समय से संबंधित चीजें नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही आपका भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो जन्माष्टमी के दिन अगर आपसे कोई मांगता है, अरे तेरी घड़ी बहुत अच्छी है, आज दे देना, हम पहन लेते हैं, तो आप अपनी घड़ी बिल्कुल मत देना। चाहे आपका दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो या फिर कोई आपका सगा क्यों न हो, तो आप अपनी घड़ी बिल्कुल मत देना। और घड़ी जैसे चीज तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि घड़ी ही एक ऐसी चीज है जो समय को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रूमाल उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी की रूमाल इस्तेमाल करते हैं तो बाद में विवाद का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, रूमाल को मामूली मत समझिए, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। तो अपनी रूमाल कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। खासकर जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप बिल्कुल मत देना किसी को भी। दोस्तों, नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में अपनी झाड़ू बिल्कुल उधार ना दें। बहुत से लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि किसी को झाड़ू लगाते समय देखेंगे तो बोलेंगे, अरे थोड़ा सा देना झाड़ू, हम छत बटोर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करना चाहिए। खासकर जन्माष्टमी के दिन अपनी झाड़ू बिल्कुल ना दें, उससे बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष लगने के साथ आर्थिक स्थिति में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जन्माष्टमी के दिन अपनी झाड़ू छुपा कर रखें, किसी को उधार बिल्कुल न दें। न आप बाजार से लाकर झाड़ू दें, ना ही इस्तेमाल की हुई झाड़ू दें किसी को। दोस्तों, नंबर 4, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। पेन देने से विपत्ति का कारण भी बन सकता है।
तो जन्माष्टमी के दिन अपना पेन किसी को उधार मत देना। किसी की आदत होती है कि सामान की लिस्ट बनाते हैं और किसी से पेन मांग लेते हैं, कह रहे थोड़ा पेन दे, हमें लिस्ट बनानी है। किसी की आदत होती है कि तुरंत अपना पेन निकाल कर दे देते हैं कि ले तुझे जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन अपना पेन किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आप कान्हा जी की कृपा पाना चाहते हैं, इन 5 चीजों में से किसी को एक भी चीज उधार मत दीजिएगा, इससे बचना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, अक्सर महिलाएं सिलाई बुनाई के लिए किसी को भी अपना सुई मांगने पर दे देती हैं। यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने घर का सुई धागा किसी को उधार नहीं देने चाहिए। अगर आप सुई धागा देते हैं तो शनि भगवान से संबंधित होता है और माता लक्ष्मी का अपमान होता है। तो सुई धागा अगर आपसे कोई मांगता है कि हमें थोड़ी सुई की जरूरत है, आप हमें दे दीजिए, तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। बोल दीजिएगा मेरे पास सुई नहीं है। खासकर जन्माष्टमी वाले दिन आप अपने घर से सुई किसी को उधार मत दीजिएगा, इससे आपको बचना चाहिए। दोस्तों जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ही रहें, आप अन्न को ग्रहण बिल्कुल ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। पूरे दिन मन ही मन राधा कृष्ण का जाप करना चाहिए। दिन में फल आप खा सकते हैं। रात 12 बजे की पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रात में विधि विधान से कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए और आरती उतारनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का अखंड ज्योति जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद पूजा आरती करें और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय चीजों का भोग लगाएं। दोस्तों भोग प्रसाद आप अपने हाथों से तैयार करेंगे, भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि घर का खाना स्वादिष्ट रहता है और स्वच्छ भी रहता है। तो आप अपने घर में भोग प्रसाद तैयार करें। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।